एक, दो, एक, दो, अंगूठा अंदर, बहुत गुड, मार्चिंग, मार्च, हाथ को थोड़ी देर नीचे की तरफ करेंगे, हाथ सीधे रखिए, हाथ पैर सीधे रखिए। अभी हमें कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं करना, हाथ पैर सीधा, बस अपोजिट डायरेक्शन का हाथ पैर सीधा, थोड़ा सा हाथ और फिर ऊपर, चलो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, ऊपर पैर, पैर करो, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, चलिए थोड़ा पोजीशन रखिए आप पोषण को, अभी पूरी बॉडी ले जाइए, पूरी बॉडी मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री ले जाते हैं, ऐसे ले जाइए, हल्का ले जाइएगा। असल में नीज की स्थिति इस कंडीशन में जैसे बनती है वो अननेचुरल है, जिसकी वजह से चोट लगने का खतरा होता है। इस वजह से हिप्स को सीधा रखें। चलिए अब हिप्स को सीधा रखते हुए करेंगे, फिर अपर बॉडी, हिप्स को सीधा रखते हुए 9, 8, पीछे वाले हाथ को रखेंगे, वेरी गुड, सांसें आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए, गुड, 5, 4, 1 पे राइट साइड को रुकना है, 2, 1, राइट साइड, हिप्स बिल्कुल सामने करिए दोनों, चाहे हाथ थोड़ा आगे आ जाए, पीछे वाले हमें को देखिए, सामने वाली एल्बो शोल्डर लाइन पर, 7, 6, गहरी सांस लो, 5, 4, 3, 2, 1, वापस आइए, सांस लीजिए, गहरी सांसों के साथ वापस दूसरी तरफ, बहुत फिर सीधा करिए कमर भाई, 5, 4, 3, दिनेश भाई एल्बो उठाओ सामने वाले से, हाँ ये कमांड खींच के मारना ना, वेरी गुड, 3, 2, 1, 0, बहुत आगे आइए, एक मिनट आगे की मतलब ऊपर हाथ रखिए टेम्पल मुद्रा में, और टेम्पल मुद्रा में कोशिश करिएगा ये दोनों हथेलियों का ये पार्ट और ये पार्ट मिला हुआ है, अभी ना हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा योगिक प्रैक्टिस में मसल्स से हमको बस जहाँ मैक्सिमम है बस वहाँ तक जाना है, उसके बाद डीप ब्रीदिंग से खींचना और रोकना, ये कला है योगिक प्रैक्टिस, और इसी में आपकी सेफ्टी, इसी में सुरक्षा। 5, 4, 3, 2, 1,
एक्टिविटी में वहाँ तक चले जाइए मैक्सिमम जहाँ पे जा सकते हैं नए स्थिति में। उसके बाद फिर आपको सांसों से अपने को स्ट्रेच करना है। तो आप एक बार स्ट्रेच होंगे सांसों से, उसके बाद वापस रिलैक्स होंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेच होंगे, फिर रिलैक्स होंगे। यही आपकी सेफ्टी है। अगर आप अपनी मसल्स से मैक्सिमम जाने के बाद फिर और खींचोगे तो फिर चोट लगेगी। चलिए फिर से एक बार करेंगे हम लोग इसी एक्टिविटी को फिर से करेंगे। हाथ ऊपर, दोनों पैरों को मिलाइए, आँखें मत बंद करिएगा, दोनों पैर मिला लीजिए, ऊपर से और ऊपर खींचिए ज़रा, और एड़ी में ये सॉफ्टली करिए, गट्टे से लीजिए, जाना थोड़ी है। जितना कर सकते हो आराम से उतना करिए, गहरी सांस के साथ बंद करके रहिए, खड़े रहिए नहीं। बने रहिए, बिल्कुल बने रहिए। बैलेंस की सेफ्टी एक्टिविटी आपके पास अगर हम दो पैरों से चलते हैं। बैलेंस की क्षमता 40 साल उम्र के बाद हर साल 1.25% के हिसाब से कम होने लगी। तो हमें मालूम नहीं चलता। बने रहो, बने रहो, कंधे पे जोर आना है। अगर कंधे पे जोर आपके आ रहा है, हाथ ऊपर उठाने से, इसका मतलब है आपकी बैलेंस एक्टिविटी अच्छी हो रही है। कमर आगे नहीं रहनी है, शोल्डर आगे। वेरी 9 8 7 6 5 सांस गहरी लो, गहरी सांस लो। अरे मुड़ना नहीं है, सीधे रहो, मैं बोल रहा हूँ बस, बोलूँगा आपको मुड़ने को तो आपको मुड़ना है। वेरी 3 2 1 सीने ना हो, सही राइट साइड, हिप सीधे रखना, हिप सीधे रखना, उंगलियाँ देखते रहो अपनी, अंगूठे के ऊपर से नज़र रखो, अंगूठे के ऊपर से नज़र रखो, हाथों से थोड़ा खींचो, राइट साइड जाओ, हाथों से खींचो। अगर मसल में कहीं से खिंचा जाए, कोई हो जाए, थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ। सांस ले लो, 9 8 7 5 एल्बोज स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट मारो, खींचो,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस रिलीज। जल्दी चलो, चटके पीछे बांधो, पीछे बांधो अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलैक्स हो। पीछे बांधो, पीछे बांधो, बांध के दोनों एल्बोज को उठाने की कोशिश करो पीछे की तरफ, शोल्डर्स लाओ पीछे की तरफ, और सिर ऊपर, चिन ऊपर, चिन ऊपर, चिन ऊपर, सिर पीछे, स्पाइन पीछे नहीं जाएगी, सिर्फ गर्दन पीछे गई है आपकी जहाज के लिए। वेरी गुड। मुंह बंद, ताकि आपका सामने गर्दन का पोर्शन पूरा अच्छे से स्ट्रेच हो। ना पूरा मुंह खोलो ताकत के साथ, पूरा मुंह खोलो ताकत के साथ, वापस बंद करो, फिर खोलो और फिर बंद करो, और फिर खोलो और फिर बंद करो, और फिर खोलो और फिर बंद करो, और थोड़ा सा पीछे जाओ। चलो थोड़ा सा पीछे आओ। अब यहाँ पे मुंह खोल बंद करेंगे, है ना। चलो मैक्सिमम खोलो, मैक्सिमम बंद, मैक्सिमम खोलो, और जबड़े भींचो। जब बंद करो ना तो जबड़े भींच के थोड़ी ताकत प्रोड्यूस करो, फिर वापस खोलो, फिर बंद करो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सीधे होंगे, गर्दन सामने, थोड़ी सी एक्टिविटी। आइए सर, आइए, क्या हाल चाल है? क्या सर, 6 बजे का टाइम हो गया सर, नौकरियाँ रह जाती है आपकी। ढीला छोड़ेंगे, चलिए बाइसेप्स कर्लिंग के साथ, बाइसेप्स कर्लिंग के साथ, कर्लिंग बोलते हैं, और बाइसेप्स के सामने वाली मसल है ना, इसे कर्लिंग, बाइसेप्स कर्लिंग, जिम्नेशियम की एक्टिविटी थोड़ी ताकत के साथ करेंगे। हो सकता है डोले वोले बन जाए, है ना, करते रहें, ऐसे जॉब करते रहें। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सांसों को लगातार एल्बो सीधी निकली, ऐसे नहीं करना, एल्बो यहीं रखिए, सिर्फ हाथ, ओनली हाथ, थोड़ी ताकत के साथ, ओनली हाथ, थोड़ी ताकत के साथ, थोड़ी ताकत के साथ, वेरी गुड। पंजे के बल रहेंगे, पंजे के बल रहेंगे, थोड़ा सा अपनी काफ मसल के ऊपर थोड़ा सा लोड डालेंगे। सेकंड हार्ट है हमारा, एक ऊपर हार्ट जो पूरी बॉडी को पंप करता है, एक नीचे हार्ट, उस हार्ट के बारे में हम लोग भूल जाते हैं। उसका काम है नीचे के ब्लड को ऊपर पंप करके पहुंचाना। बहुत शांति, चलते रहो, चलते रहो, थोड़ा लोड डालें, हाथ साइड में अप, यही डोला बस। कल तो आराम कर देना है, कल तो बैठ के करना है, बैठ के नहीं, कल तो बैठ के करनी है। चलो भाई, चलो चलो, क्या बात है, ब्यूटीफुल। हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं, लगते ही हैं कि इसमें तो ज़्यादातर लोग 50 साल के उनकी एक्टिविटीज़ बड़ी कम्युनिकेबल होगी, जैसे वो रोग लग जाता है। सर अब उनकी बात है स्वास्थ्य की, ये योग का नशा है, ये सब समझते हैं आप, मगर कुछ भी हो ऐसी बहुत ज़बरदस्त। आज आधे घंटे डेट करा लो, करा लें, कल जल्दी छुट्टी कर दो, कल जल्दी कर लें,
आइए, पैर आगे पीछे, और पीछे वाला पैर की एड़ी जमीन पर, पीछे वाले पैर की एड़ी जमीन पर, ये नहीं उठेगी, उठना नहीं चाहिए। चलिए आगे से मोड़ना शुरू करिए, आगे से मोड़ना शुरू करिए। पीछे वाली एड़ी उठेगी नहीं, बस इतना आगे आना है, इतना भी आ सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा आ जाएंगे, कुछ 2 इंच रहेंगे मेरे जैसे, कुछ लोग इनके बीच में होंगे, जितना भी हो जिससे आराम से। और ऊपर की बॉडी स्ट्रेट बिल्कुल है, परफेक्ट। सामने वाला पैर मोड़ो, पीछे वाली एड़ी में इतना मोड़ो, पीछे और घुटना सीधा, पीछे पीछे वाला घुटना सीधा। 5 4 3 2 1 शून्य और वापस। दूसरे पैर, ये पैर सीधा रखने की कोशिश करिए, बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा ऐसे। नीचे वाला पैर जितना सीधा रख पाएंगे आप, और एड़ी ज़मीन पे, और घुटना सीधा, और अपर बॉडी स्ट्रेट, और सामने का घुटना जितना परिस्थिति अनुसार, ट्रेनिंग अनुसार, फिटनेस अनुसार, मेडिकल कंडीशन अनुसार जितना मुड़ जाए। नीचे वाला घुटना मत प्लीज, चलो अगली काउंटिंग है, काउंटिंग की गिनती तो होती है, काउंटिंग तो तब शुरू होगी, बच्चों को ज़रूरत भी नहीं होगी। कमर भाई सीधा करो, जब सब लोग परफेक्ट अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे तब करेंगे। गुप्ता जी घुटना पीछे वाला घुटना सीधा करो, घुटना पीछे वाला, कमर भाई पीछे वाला घुटना सीधा नहीं है। चलो 5 4 3 2 1 क्या ही तो बात है। चलो आओ, हल्के हल्के सामने, बहुत देर हो गई इस टाइम को सीधा। घुटना आगे पीछे, थोड़ी सी हम स्पाइन को भी मोड़ लें, थोड़ा सा हम अपने क्वाड्रिसेप्स, थाइज की मसल्स को क्वाड्रिसेप्स करें। 4 मसल होती है ना, इसलिए वो क्वाड्रा है, ऊपर बाई है, हाँ ऊपर बाई है, आर्म्स के पीछे वाला हिस्सा ट्राई है। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो घुटना सीधा, सामने देखो बिल्कुल, स्ट्रेच, गहरी सांसों के साथ स्ट्रेच करेंगे, आराम से आपकी कितनी शानदार। चलो हाथ छोड़ो नीचे, है ना। अभी देखो दोनों हाथों को, दोनों हाथ बराबर हैं, ठीक है नहीं। अभी हमें उल्टा वाला हाथ ऊपर उठाना, हाथ नहीं उठाना, कंधा उठाना है ऊपर, और फिर नीचे करो और दूसरा हाथ ऊपर उठाओ, और फिर ऐसा करो, और फिर ऐसा करो, और फिर करते रहो। एल्बो ना उठे, एल्बो ना उठे, कंधा उठाओ, सिर्फ कंधा उठे, एल्बो सीधी, एल्बो सीधी, एल्बो सीधी, घुटना सीधा, सामने देखेंगे ना। 8 7 6 5 4 3 2 1 शून्य। चलो ऊपर, ऊपर आओ, चटक मत जाना, टूट मत जाना, ऊपर आओ, ऊपर ऊपर, हाथ बढ़ने लगा, हाथ को तान के रखना, ध्यान लगाओ, इसका बनाओ। 5 4 3 2 1 शून्य। वापस आगे आना, आगे आना, आगे आना, कमर सीधी रखते हुए घुटने पे आकर आराम से
और रिलैक्स इसमें मोड़ लो, मोड़ जरा मोड़, और मोड़ो और मोड़ो, पास करो घुटनों को, पैरों को पास करो और पास करो, ऐसे ही पास करो, बिल्कुल मिला के एड़ी पंजा, एड़ी पंजा मिला है, मिल गया भाई सबका, एड़ी पंजा, चलो दूर आए, बैलेंस के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी आती है। वापस हाँ, वापस 5 बार करेंगे, 2 बार होगा, सांस गहरी लगातार है ना। वापस ये एड़ी पंजा मिल जाएगा, 3 हो गए, सामने देखते हैं, 3 हो गए, 4 फिर से फैलाओ, फिर से फैलाओ, आज थोड़ी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करेंगे, कुछ जो मसल्स हमारी रह गई हैं हफ्ते भर में वो आज पूरी हो जाए, कल से फिर हम नया सफर शुरू करेंगे। 4 हो गया, आखिरी बार हम जा रहे हैं, हो गया भाई, हो गए सब लोग आ गए। चलो घुटना सीधा करो और घुटने के पीछे राइट कलाई को लेफ्ट से पकड़ो, घुटने के पीछे राइट कलाई को, चाहे तो घुटना मोड़ लो पहले पकड़ने के लिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे सीधा कर लेना घुटना, सामने की तरफ देखो, यहीं बन के रहो, बहुत शानदार, सांस लगातार खींच के रखो, अच्छी इनहेलेशन करोगे तो अच्छा स्ट्रेच होगा कि पूरी पीठ में लगाए रहो। कौन टहल रहा है? कोई टहल रहा है, थोड़ा सा नीचे लाओ हाथों को, गलाई पकड़े रहना, हाथ नीचे लाओ पिंडली के पास, सामने देखते रहना, नाक से सांस, नाक से सांस, मुंह से नहीं। चलो और नीचे आ सकते हैं, एंकल तक आना है, टारगेट है, आ जाओ, नी मुड़ जाएगी, नहीं नी नहीं है तो नी मुड़ जाए तो लेट ही जाओगे पूरे, तो क्या है, 9 8 7 6 5 और थोड़ा सा नीचे, 4, पेट की मसल ढीली छोड़ो तो और नीचे चले जाओगे, 3 2 कलाई छूट गई होंगी अभी हाथी को 1 0, दोनों हाथ जमीन पर, पैर ऐसे ही रखो, पैर ऐसे ही रखो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, सीधा पैर पीछे, बस। चलो लेफ्ट पैर आगे, आदित्याय नमः, वेरी गुड। नाउ पीछे वाला पैर पूरा जमीन पे लेटा दो, पंजा पीछे, पंजा पीछे, वेरी गुड, सांस लो, यही आराम की जगह है हमारी, यही आराम है। पीछे वाले पैर को थोड़ा सा और पीछे करो, आगे वाला पैर मैट के आगे के हिस्से पे, आगे का हिस्से पे अंगूठे से पकड़ लो इसको, आगे वाले मैट का आगे वाला हिस्सा पैर के अंगूठे से दबा लो, उंगलियों से दबा लो, लाओ आगे लाओ, पकड़ लो इसको और खींचना है हमें पीछे, आगे लाओ, अभी आगे आओ, उठ के आगे आ जाओ, उठ के आगे आ जाओ, अभी आओ किरण भाभी, आगे आओ, चलो आगे आओ, ऐसे पकड़ लो इसको, अरे इसको नहीं, अंगूठे से पकड़ो, पैर
पैर के नीचे से मैट को पकड़ो, ऐसे दबा लो, हाँ दबा लो, चलो दब गया, चलो पीछे खींचो, पीछे खींचो, पीछे खींचो, सामने देखो, पीछे खींचो, सामने देखो, पीछे खींचो, हल्का हल्का आराम से, घर भी जाना है अभी। सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सांस गहरी लोगे तो सेफ रहोगे, अगर सांस गहरी नहीं होगी तो चटक जाएगा कुछ। वेरी गुड, 9 8 7 6 5 4, थोड़ा सा पीछे जाओ, 2 इंच और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, 5 4 3। सांस ना रुके, सांस पे ध्यान दो, अगर सांस रुक रही है इसका मतलब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खींच रहे हो। चलो 3 2 1, सजा मिल जाएगी, आना नहीं वापस, 0। चलो पीछे वाले पैर को ले गए थे ना, पीछे वाले पैर को ही आगे लाना, हल्के में आए आए, अरे अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, आगे जब पीछे पहुंचेंगे तब भैया चलो जी आ जाओ शीशा का आसन में, शीशा, माथा जमीन पर और एड़ियां हाथों से पकड़ लो, पीछे हाथ करके, पीछे हाथ करके एड़ियां, थोड़ा सा घुटनों को खोल लो, पेट पूरा ढलकने दो नीचे ज़मीन पर, ताकि अच्छी गहरी सांस शांति के साथ ले सको। दोनों हाथ पीछे ही रख के एड़ियाँ छोड़ दो, बस ज़मीन पे रख दो, पाम ऊपर आसमान की तरफ। चलो दोनों हाथ चेहरे के पास लाओ, पाम डाउन, चेहरा उठाएंगे ऊपर, हल्के हल्के, आ जाओ दूसरे पैर, फिर से आगे आओ, आदित्याय नमः, सीधे पैर से हाथ सैटरडे है, आदित्याय नमः वेरिएशंस के साथ हम करते हैं। चल वेरी गुड, फंसा लो पैर, पैर फंसाओगे तो शुरू हो। भाई आगे आ जाओ, मैट पे आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबकी कैपेसिटी पता है, आप लोग जितना करते हो ना उससे कम से कम आप लोगों को 40% कैपेसिटी ज़्यादा होती है। चलो पीछे आप लोग करते नहीं मतलब आप तो चाहते हो करना, हाँ नहीं शरीर भी अलाउ करता है आपका, तभी तो 40% कह रहा हूँ है आपको, हाँ दिमाग जो है ना देखो आओ, चलो हम एक स्टोरी सुना, आपको स्टोरी नहीं है, सच बात है, अरे काउंटिंग की है ये स्टोरी, काउंटिंग होती है। चलो देखो हमारा जो इंसान का ब्रेन है ना, ये डेवलप कैसे हुआ है ना, पहले जो है वो हमारे पूर्वज जो है वो गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, खतरे बहुत थे उनको, ऐसे बने रहना ना, और देखो पीछे हो, अगर हो सकते हो पीछे हल्का सा तो पीछे हो जाना। आगे बताइए सर, आप स्टोरी सुनते रहो ऐसे, स्टोरी बन जाएगी, हमारी स्टोरी सबको बता रही हूँ ना। चलो स्टोरी पे ध्यान देंगे, देखो अगर स्टोरी पे ध्यान नहीं तो दोगे आप बताइए तो पहले ध्यान जब तो देंगे। जाएगी तो मैं नहीं जानता, ये क्या कर रहा है, गिनती तो हम बोल देते हैं, मैं ये कह रहा था कि हमारे पूर्वज जो है वो कितने से शुरू कर, अरे पूर्वज के चक्कर में अपना पूर्वज बन जाएगा। अच्छा भाई वेरी गुड, बहुत शानदार, हमारी कहानी सुना रहे तो हो, हम ये कह हमारी कहानी मैडम सुनाते दो लटका देंगे, फिर आप बोलते रहोगे तो भाई ये सही लाएं, गिनती तो शुरू कर देते। तो जल्दी कर दियो हो गया बस। बात नहीं हटती, हम ये कह रहे थे कि पैर तो सीधे रखो। अरे आप क्या कह रहे थे पहले ये बताइए। ये सही है, 9-0 खत्म।
चलो सर आ जाओ पीछे। और ये कह रहे थे देखिए मक्खन आई चलो आओ, चलो भुजंगासन में सुनते हैं। अच्छा चलो आओ स्ट्रेट आप भुजंगासन में लेटे जाए टंग जाओ चलो। अच्छा कहानी को रहने दो। हो जाए सब लोग। नहीं तो आपके घर चलेंगे बस सुनेंगे। और जैसे ही डाउन हुए कोई स्टोरी बन आपके घर चलेंगे बस सुनेंगे। जाओ मैम ठीक से हो जाओ भाई। चलो जी एड़ी पंजा पीछे मिलाओ। और अगर कमर में 3 से ज़्यादा दर्द हो रहा हो, 10 में से 3 से ज़्यादा, तो पैर फैला ले। भाई कितना दर्द है जल्दी बताओ। चलो जीरो जीरो। तो मैं आपसे ये कह रहा था स्टोरी में जी। कि फुल्लर मैडम उठी नहीं है तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पूर्वज जो है वो गुफाओं में जंगलों में रहते थे। खतरे चारों तरफ से उनको बहुत थे। अभी इतने खतरे नहीं है जितने उस वक्त थे। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, दर्द बहुत आप कुछ नहीं कह रहे थे, रहने दे, आप कुछ नहीं कह रहे थे आप। मैं गुफा में थे। हाँ ऊपर, हाँ तो गुफाओं में गए तो खतरे बहुत थे उनको। तो वो क्या करते थे, सोचते क्या थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हमको पता नहीं जल्दी वो सोचते ये थे कि पता नहीं कब खतरा आ जाए, कब एकदम से भागना पड़ जाए। तो वो क्या करते थे कि आराम से पोजीशन में रहते थे। फुल्लर मैम की तरह तो मैं ये कह रहा था कि सचिन भाई जैसे ही हो गए, अब कैसे होगा। अब भाई सचिन भाई बहुत दिन बाद आए हो। चलो ऊपर देखो सांस जल्दी लो। तो वो आराम की पोजीशन में खतरा को भांपते हुए वो आराम करते थे, पता नहीं कब भागना तेजी से पड़ जाए, कहाँ जाना पड़ जाए, कहाँ सीखना पड़ जाए। वही प्रैक्टिस सेम दिमाग तो वही है, वही हमारे पास आ गई है। वो हमारा दिमाग उनको हमेशा आराम की पोजीशन में डाल देता है। सीधा रखो, एल्बो सीधी रखो। और देखो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी है ना, थोड़ा सा हर सैटरडे को एक स्टोरी सुनाया करूँगा मैं आपको। अरे सीधा तो करो यार, जी सर। लंबी होगी रहने दो। तो एल्बो सीधी करो सर ज़्यादा लंबी हो गई। ना, स्टोरी ना लंबी हुई। स्टोरी तो खत्म हो गई। हमारे मामा हमको बताते हैं, हमारे मामू हमको कहते हैं कि जब ये 6.5 साल का था तो इसने 1.5 घंटे की स्टोरी सुनाई। और रिकॉर्डिंग में होंगे। चलो शाबाश, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो हिप्स उठाओ ऊपर, आओ तड़ा, आओ चलो ऊपर, हल्के से पीछे, हल्के हल्के आना पीछे। देखो कमर का ध्यान रखते हुए। कमर में झटका ना आ जाए। चलो शाबाश। दोनों घुटने मिला के रखना, घुटने फैलाना नहीं इस एक्टिविटी में। पेट को घुटने से दबा लो पवन मुक्तासन के वेरिएशन में, और माथा जमीन पर और हाथ पीछे एड़ियों के बराबर में, पाम आपका हथेली ऊपर। बहुत शानदार एक्टिविटी आपने करी है भाई साहब। चलिए आइए थोड़ा सा ऊपर आएंगे, आओ बेटेल आसन करते हैं और मर्जरिया करते हैं। थोड़ा सा पैरों को फैला, है ना, देखना शोल्डर्स के नीचे आप अपनी वेस्ट रखना और अपने हिप के नीचे जो है वो नीज को रखना है ना, और कीप ऑन मूविंग। 33 मन के हैं हमारे, एक एक कोन हमारी एक मन का है। स्पाइन की रीढ़ की हड्डी 33 है, इन 33 के 33 को हिलाना है। ये हिलेगी तब जब आप अच्छा ऊपर पुल करोगे और अच्छा नीचे पुश करोगे। वेरी गुड, बहुत ही 9 7 6 5 4 3 2 1। एल्बोज पे आ जाओ, अभी एल्बोज पे आ जाओ। दोनों एल्बोज एक दूसरे के पैरेलल रखो और इसी में हमको अब बिटेल आसन और मर्जरिया करना है। चलो खींचो ऊपर, खींचो डाउन, खींचो ऊपर, पुश करो नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अभी हमने देखो रेस्ट और
हमारी एल्बो पे ज़्यादा जोर था ना जब हम हंगिंग भुजंगासन कर रहे थे, तो अभी उसको हमने एलिमिनेट किया। अभी हमने वो खतरा ही नहीं ले रहे। हम कोई हमारे पूर्वज थोड़ी हैं, हम उनके आगे की जनरेशन है। हर अगली जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से तेज होती है, मगर हम उनको अपने चाल पे चलाना चाहते हैं। और इसी बात पे बस लड़ाई है, जिसे जनरेशन गैप कहते हैं। कोई जनरेशन गैप नहीं है। चलिए आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, आपकी जनरेशन आइए। नहीं है, सभी नहीं, उनको होश चाहिए, नहीं तो वो जोश में बहुत गलत कर रहे हैं। चलो आगे 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 आओ, तो फिर आप बात बने ना। उल्टे पैर से आगे आओ, उल्टे पैर से आगे आ जाओ, उल्टे पैर से सब लोग आगे आ जाओ, आगे आगे। अरे रोटी भाई कहाँ चले गए? आगे भी सब लोग आगे। चलो अभी पीछे वाला पैर हल्के हल्के उठा के इस पोजीशन पे लाना। आओ आओ आगे आओ, आओ आगे आओ, आ जाओ, आओ आगे आओ, आगे आओ, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो दोनों पैरों। हाँ ये देखो, एल्बो आपकी जो है ना, ये पूरी आपकी यहाँ पे शिन पे लग जाए। पूरे पे लग गई? नहीं लगी? ध्यान देना। चलो आगे बैलेंस बनाएं। चलो हाथों पे खड़े हों, आगे सामने देखो, खड़े मत हो जाना, मुंह के बल गिर जाओगे। ध्यान लगाओ, बस जोर देना है बस इस पे। हाँ चलो, यहीं रहो, ऐसे ही बन के रहो। आदित्य आएंगे, डिफरेंट वेरिएशंस करेंगे। काकासन की पोजीशन है ये। अगर हमारे बस पैर उड़ जाए तो हम काकासन में आ जाएंगे। वेरी गुड, बेड़ी उठाओ थोड़ी सी, हल्का सा लोड ऊपर डालो, बस मुश्किल से 2-3%, बस ज़्यादा नहीं डालना। सामने देखते रहो। आपकी हड्डी से जुड़ी हुई जो आपकी मांसपेशियाँ हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। चलो थाई से लोड हटाओ, थाई से लोड हटाओ, थाई के बल मत बैठो। हाँ अभी आपका सारा लोड आपके शोल्डर पे, अपर पीठ पर है ना, आपकी ट्राइसेप्स पे, अपर आर्म्स के पीछे वाले हिस्से। सामने देखते रहो तो बैलेंस बना रहेगा। आँखें खोल के रखना तो बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस बना के रखो। वेरी गुड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ऐसे जैसे आएगा ऐसे जाना है। चलो राइट पैर पीछे, राइट पैर पीछे। चलो धरती पकड़ पेट के बल, धरती पकड़ पेट के बल। हाय हाय मजा आ गया। फुल्लर मैडम कहाँ इतनी दूर है, चली गई आप सही पकड़े। चलो चलो चलो। हाँ वैसे तो ना हुआ, कितना बढ़िया है, आराम से आप लोग एक्टिविटी करते हो सारी। बहुत खुशी रहा है। चलो आ जाओ, चिन जमीन पे रखो, चिन जमीन पे रखो। 40 मिनट में पहला रेस्ट। चलो हाथ ऊपर उठाओ, मुट्ठी बनाओ, मुट्ठी मेरे सामने करो, ऊपर उठाओ, चिन जमीन पे रखो, मुट्ठी मेरे सामने करो, दोनों एड़ी पंजा पीछे मिलाओ, पंजे के बल जो है वो अपने नीज को ऊपर उठाओ, नीज को ऊपर उठाओ, हिप्स को ऊपर उठाओ। चलो ऊपर उठाओ और ऊपर और ऊपर, एड़ी पंजा मिला रहे, एड़ी पंजा मिला रहे। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो 9 8 7 6 5 4 3 2
1 मैं सोचती रहती हूँ सुबह हमारी खून चूसते ही रातों में सोचते रहती हूँ सुबह खून चूसती हाँ मिस 26 था भाई गहरी सांसों के साथ चलो पीठ के बल धरती पकड़ पीठ के बल धरती पकड़ पीठ के बल वस्त्र व्यवस्थित वस्त्र पुनः व्यवस्थित समझाओ और कमर के नीचे हाथ और मुल्लर मैडम की मंशा को पूरा किया जाएगा और 3 मिनट के लिए हम जा रहे हैं ऊपर 20 मिनट की एक्टिविटी 3 मिनट में करते हो बताओ हमें तो कहते हुए शर्म आती है क्या करें 20 मिनट ही कर लें आने वाले वक्त में 20 मिनट की करेंगे तो 2 घंटे के लिए आना पड़ेगा ना ऊपर परसों किया था ना 20 मिनट अभी परसों किया तो था किया था चलो वस्त्र व्यवस्थित पंजा ऊपर आ रहा हूँ अभी आपके पास नहीं मिल जाती अब वही थोड़ा सा घुटनों को सीधा करेंगे सांस लगातार जारी सांसों को नहीं रोकेंगे बहुत अच्छा जैसे भाई थोड़ा सा पैरों से जोर लगाएंगे घुटना सीधा करेंगे थोड़ा सा नजर भाई सीधा करेंगे हल्का सा सीधा करेंगे ऊपर खींच के तान के रखेंगे तत्र प्रत्यय कान का ध्यानम जो 20 मिनट करता हो वो घुटने पकड़ के करे तो बड़ी शर्म की बात मेरा सारा ध्यान फुल्लर मैडम पे था हाँ तो था कह तो रहा हूँ मैं ध्यान था बहुत शानदार बहुत अच्छे रबर बैंड लाया करो एक पैंचा वैचा सब बांध लिया करो बहुत ही चलो पैर फैलाओ 3 मिनट आराम घुटना सीधा रखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऊपर बहुत क्या बात हाथों को सिर के ऊपर टेम्पल मुद्रा ऊपर की बॉडी खींच देंगे पूरी पकड़ के लेफ्ट पैर नीचे हल्के 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 नीचे से थोड़ा ऊपर रखो नीचे से थोड़ा ऊपर रखो और नीचे करो मत बस फ्लोर पे पूरा नहीं जाना बस चलो ऊपर आओ चलो दूसरा पैर भाभी दूसरा पैर दिनेश भाभी दूसरा पैर अब सीधा पैर हाँ 5 4 3 2 1 0 ऊपर वेरी गुड चलो आगे चलो अब दोनों पैर ना आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे करते रहो चलो दिनेश भाभी ने आइडिया दिया है बुराई करना उनकी करना 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऊपर पैर हाथ नहीं चलाओ हाथ नीचे घुटने मोड़ो हैप्पी बेबी पोज में पंजे पकड़ लो और पैर ऊपर खींच और दोनों पैरों को आपस में मिला लो ऐसी पोजीशन में पैर फैला के रखना तो आसान है और 3 मिनट पैर मिला लो पैरों को मिला लो और गर्दन सीधी रखो गर्दन सीधी बिल्कुल स्ट्रेट सांस जितनी गहरी आ सकती है उतनी गहरी पैर जितना सीधा हो सकता है उतना सीधा ये तो मैं खींचूँ आके आशो सीधा कर 3 मिनट हो गए सर 9 8 7
6, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। छोड़ो और पीछे घुटना पकड़ो और पवन मुक्तासन में चले जाओ। पीछे पकड़ के पीछे से और खींच लो अपनी तरफ, सीने की तरफ घुटनों को खींच लो, खींचो 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 और एड़ी और अपनी चिन को अपने घुटनों से लगा दो। तो शानदार। सांस छोड़ते हुए ऊपर जाओ और वहीं टिके रहो पूरे 1 मिनट। टिके रहना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस नहीं रोकना, सांस नहीं रोकना। 10 सेकंड हो गए। वेरी गुड। 15। वेरी गुड। 30। वेरी गुड। 25। वेरी गुड। पैरों को मोड़ लो। वेरी गुड। 35। वेरी गुड। बहुत शानदार जानदार। 40। बहुत शानदार जानदार। 45। क्या बात है। 15 ही सेकंड बचे बस। सिर ऊपर और ऊपर करो यार, नीचे क्या को ढलका रहे हो। 10 सेकंड बचे बस। 9, 8, 7, 6, 5, ऊपर करो। 4, 3, 2, 1। छोड़ना नहीं, सजा है बहुत कर रही। शून्य। डाउन। रिलैक्स। कितना मजा आया। स्वर्ग का मजा आ गया भाई साहब। बेहतरीन। पैर सीधे, तानदेन प्रणाम के साथ। पैर सीधे, हाथों को ढीला छोड़ेंगे, निर्जीव पड़ जाएंगे बिल्कुल। तानदेन प्रणाम के साथ। अगर तानदेन नहीं है तो बेकार है, तो फिर कुछ नहीं बचा। थोड़ा सा जितने आपकी हिप की विड्थ है ना, उतना आपको पैर खोलना है। थोड़ा सा उतना खोलना है। सांस गहरी, इतनी गहरी कि आपकी नाभि ऊपर उठ जाए, इतनी गहरी। और उसका सेकंड स्टेज है कि नाभि ऊपर उठ जाए, इतनी ऊपर उठ जाए कि नाभि से 2 इंच नीचे तक स्ट्रेच फील हो जाए। ये है असल बात तानदेन की। तानदेन की असल बात है ये। और फिर उसके बाद जब नाभि के नीचे 2 इंच भी आपको स्ट्रेच हो जाए, उसके बाद बची कुची हवा सीने में चली जाएगी, तो थोड़ा सा सीना भी ऊपर उठ जाए। ये पूरा इन्हेलेशन का प्रोसेस है। तिब्बतन मोनेस्ट्रीज, शाओलिन टेम्पल्स में 8-8 घंटे की प्रैक्टिस कराई जाती है, सिर्फ तानदेन की। 8 घंटे। यहाँ हम कितनी देर कर रहे हैं? हार्डली 10 मिनट भी नहीं करते। कुल टोटल मिला के तानदेन का, कुल टोटल तानदेन का 10 मिनट भी नहीं करते। तब आप लोगों ने मुझसे अपनी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों ने मुझसे शेयर किए हैं कि उनको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो 10 मिनट में तानदेन का ये फ़ायदा हो रहा है। मैं आपसे कहता हूँ कि 8 घंटे नहीं करना है तानदेन को, 24 घंटे तानदेन में रहना है। सांस ऐसे लेनी है। और जब तानदेन में रहोगे तो आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके जानकार और वो सारे लोग जो जानते हैं कि आप अखंड योग को ज्वाइन किए हुए हो, वो सब आपका मजाक बनाएंगे कि अबे तोंद तो तोरी फूल रही है। तो तोंद तो फूलेगी, तानदेन तो बिना तोंद के हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें क्या पता हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए उनको यहाँ आना पड़ेगा, मज़ा चखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वाद लग जाएगा, फिर वो भी यही करेंगे। तो तानदेन तो 24 घंटे का है, प्राकृतिक है तानदेन। ये हमारे दोस्तों ने, परिवार वालों ने और सब लोगों ने हमको ये सिखा दिया है कि
सीना चौड़ा के रहने की जो बात है ना, तो उसका असर समाज पे ये हुआ है कि हम तो बाद में घुसते हैं, पहले हमारी नाक अंदर घुस जाती है, तो लोगों को हमारी नाक काटने का मौका मिल जाता है। अबे हम जाएं हमारे साथ, हमारी नाक भी जाए, तब तो बात भी है। तो खामखा सीना फुला के रहोगे तो क्या होगा? पेट फुला के रहो। 100 तरह की खतरनाक बीमारियों से प्रिवेंशन रहेगा। अगर अल्जाइमर, डिमेंशिया इस तरीके की चीज़ें हैं तो उनसे इलाज में बहुत 80% आपको जो है वो मदद मिलेगी। और अगर कोई दवा चल रही है तो उसका कंजम्पशन अगर 40% हो रहा है तो वो 80% 90% तक पहुंच जाएगा। तो आप देखो तानदेन के कितने फ़ायदे हैं यार। तानदेन पे बात करें तो करते ही रहोगे तो जीवन भर। 70 ट्रिलियन सेल्स हैं। 70 ट्रिलियन सेल्स को आपको ऑक्सीजन पहुंचानी है, प्राणवायु है वो। योग की जो भाषा है वो आप सोचो, महर्षि पतंजलि जो है वो 2500 साल पहले थे। योगेश्वर श्री कृष्ण जिन्होंने योग का इतना प्रमाणिक हमको ग्रंथ दिया हुआ है भगवत गीता के नाम से, यानी 5700 साल से ज़्यादा हो गए। ये कह रहा था कि इतनी 1000 साल पुरानी भाषा है। सांस लगातार वैसे जारी रखो तानदेन प्राणायाम के साथ। हाथ नीचे रखते जाओ, हाथ नीचे रखो आराम से, रिलैक्स। इतनी पुरानी भाषा योग की, आप सोचो ज़रा। अभी हमारे यहाँ एक मसल चलती है, हर 4 कोस पे भाषा बदल जाती है। 4 कोस होता होगा शायद 23-24 किलोमीटर, 23-24 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। यहाँ तो 5000 साल से पुरानी बात है योग की भाषा। जिसको आप आज की डेट में ऑक्सीजन बोलते हो, उसको योग की भाषा में प्राणवायु बोलते हैं। अब आप योग के ग्रंथ कभी भी पढ़ोगे, रील्स देखोगे, कोई इस तरीके की वो देखोगे, प्राणवायु तो मतलब समझ जाना ऑक्सीजन। और ये प्राणवायु ही दो ही चीज़ें असली हैं। प्राणवायु स्पंदन करते हो, प्राणवायु और आपकी स्पाइन, जिसको बोला जाता है योग में मेरुदंड, ये है बस। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। सारा झंझट योग का, सारा झंझट अगर हमें अपने अंदर से शुरू करना होता है और फिर सामाजिक लेवल तक जाना होता है, सिर्फ अपने अंदर तक का नहीं रह जाना है कि अपने अंदर फ़ायदा कर लिया और बाहर से कुछ नहीं उसका ना। फिर तो हमने और जानवरों में कोई फ़र्क ही नहीं है। जानवर भी तो एक्सरसाइज करता है। अभी देखा था आपने जब सेशन शुरू कर रहे थे तो कुत्ते भाग रहे थे ना, एक्सरसाइज वो भी कर रहे थे, हमने भी एक्सरसाइज करी, हमने अपना फ़ायदा ले लिया। अब जब हम सीख गए तो हम अब दूसरों को नहीं दे रहे। जब दूसरों को नहीं दे रहे तो फिर हमने और जानवरों में फ़र्क क्या बचा है? तो सारा झंझट जो है वो प्राणवायु का और मेरुदंड का है, स्पाइन का है बस। ये जितनी एक्टिविटी आपने अभी करी है ये सब उसी के लिए कि आपके मेरुदंड में आपके जूस चलते रहें, करंट दौड़ता रहे, जिसको आप आज की डेट में न्यूरल करंट कहते हैं या न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। उसको योग की भाषा में नाड़ी कहते हैं। और 3 नाड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। नंबर 1 एड़ा, नंबर 2 पिंगला। तो मैं क्या बोलूँ ना, बोल रहा हूँ मैं, और बोलते पे आपसे कह रहा हूँ सांस भी लेते रहो, है ना। यही स्थिति हो जानी चाहिए 24 घंटे, तो कोई बात ही नहीं बनेगी ना। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, फिर तो हम बिजनेस कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई दोस्तों के साथ काम कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, फैमिली के साथ खेल कूद रहे होंगे, तो उस वक्त भी पढ़ना है। आपका चलता रहता है। तो आपका ये एड़ा और पिंगला और एक और नाड़ी है जिसको योग की भाषा में कहते हैं सुषुम्ना। तो पैरों को सेतुबंधासन से करो। जो सो गया होगा वो नहीं कर पाएगा, बाकी सब कर लेंगे। अब देखो कितनी जल्दी उठ रहे पैर बड़े चाली।
चलो शाबाश। चलो तो फिर ये हमारी जो है सुषुम्ना नाड़ी, ये सुषुम्ना नाड़ी जो है वो योगिक भाषा में कहा जाता है ये बीच की है। और शिव संहिता में हमको जो है योग का एक और ग्रंथ है, उसके बारे में कहा गया है कि सुषुम्ना नाड़ी को पकड़ के रखो। अब ये पुरानी भाषा है, अब आप सोचो ज़रा, पुरानी भाषा में कहा गया सुषुम्ना नाड़ी को पकड़ के रखो। आज की भाषा में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर जीवन को आपको सीधा चलाना है तो बैलेंस रखना होगा। तो बैलेंस रखने के लिए आपको मिडिल पाथ लेकर के चलना होगा। यही तो गौतम बुद्ध कह गए, यही महावीर जी कह गए, यही गुरु साहिब कह गए, यही जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद कह गए, यही जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम कह गए। सारे लोग यही कह गए मिडिल पाथ पकड़ के रखना। योग चूंकि और हजारों साल पुराना, तो वो कह रहा है सुषुम्ना नाड़ी पकड़ के रखना। बात एक ही कह रहे हैं सर। ये हमने तेरा मेरा में बांटा हुआ है ना, जो आग लगी है पूरे समाज में। अयम निजाहा परोवेती गणन लघु चेतसाम, जो छोटी सोच का होगा वो कहेगा ये तेरा है ये मेरा है, और जो बड़ी सोच का होगा वो कहेगा वासुदेव कुटुंबकम, समस्त सारा ये मेरा परिवार है। परिवार में जिम्मेदारी सास को क्या हुआ, और सुनते भी रहो, यही तो कोऑर्डिनेशन बनाना है बस, और कुछ थोड़ी कर रहे हैं। आज हम रिलैक्स कर रहे हैं बिल्कुल, इतना रिलैक्स, वाह शानदार। तांदुल पकड़ के रखो, तांदुल पकड़ो पकड़ो अच्छे से, थोड़ा गहरी, पेट बहुत ऊपर और पेट बहुत ऊपर। हमारी मनोवृत्ति इस तरीके की हो जाए कि हम तेरा मेरा में बांटना जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अगर जिस दिन ये हम कर पाए, अगर कर पाए, तो आप विश्वास करना यही धरती आपके स्वर्ग बन जाएगी। और अगर तेरा मेरा में किए रहे तो नर्क की और बुरी नर्क तो देख लोगे। मैं भी देखूं, आप भी देखो, हमारे बच्चे भी देखें, हमारे परिवार भी देखें, सब देखें और झेले भी रहे। इसी नर्क में रह रहे हैं सब हमारा, चाह रहे हैं मरने के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे। मरने के बाद स्वर्ग कहाँ से मिल जाएगा जब यहाँ ही नर्क में होते हैं। यहाँ स्वर्ग में रहना पड़ेगा तो स्वर्ग मिलेगा। बहुत शानदार, इस दुनिया को स्वर्ग बनाने में एफर्ट्स लगाओ। योग सिर्फ शारीरिक नहीं है, आत्मिक भी है, इमोशनल भी है। सांस गहरी लो, सांस गहरी लो यार, रिलैक्स बिल्कुल शांत, गहरी सांसों के साथ, गहरी सांसों के साथ, सिर सीधा बिल्कुल। चलो एक एक हाथ से एक एक घुटना पकड़ लो, एक एक हाथ से एक एक घुटना पकड़ लो। ऐसे पकड़ के हल्के हल्का सा ऊपर देखो, अब टांग दो, ऐसे पकड़ के रखो। एक एक हाथ से पकड़ लो, दूसरा हाथ जाके छोड़ दिया, सो रहे हो क्या आगे। मछली छोड़ती है ऐसे, मछली 24 घंटे आपको देगा। मछली 24 घंटे चलती है, जिनके यहाँ एक्वेरियम है वो लोग ऑब्जर्व करते होंगे इसको, 24 घंटे चलती है। तो क्या सोती नहीं है, वो सोती है। वो आधा ब्रेन उसका सोता है एक टाइम और आधा ब्रेन सोता है दूसरे टाइम। जैसे हमारी जेबा मैडम, अरे दोनों एक हाथ से एक घुटना पकड़ लो, दूसरे हाथ से दूसरा घुटना पकड़ लो और सांस लेते रहो। ये मछली है ये तो। सांस लेते रहो, बहुत जोर से दबाओ मत, ऊपर खींच के रखो थोड़ा सा। गुप्ता जी घुटना ऊपर खींच के रखो, क्या परमिशन नहीं मिलती है तो ले लो परमिशन। सांस लो गहरी, तानदेन प्राणायाम के साथ रहो। यहाँ पे थोड़ा सा खींचो। यहाँ हम खींचने पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ खींचने पे आप अपने जो आपका डायाफ्राम मसल है, उस डायाफ्राम मसल को थोड़ा सा लोड दे रहे हैं, हल्का सा लोड दे रहे हैं, उसे खींचने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हल्का सा खींचने की प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा दब रहा है ना आपका, वो पेट दब रहा है, तो आपकी डायाफ्राम मसल भी दब रही है। देखो ये जेबा मैडम हमारी जो है वो बहुत बेहतरीन, दोनों हाथों को छोड़ के अलग अलग हाथ से अलग अलग घुटना पकड़ना है। अब मैं
getting my friend, तो बुरा लगेगा। भाई बड़े बहुत शानदार। सांस लेते रहिए ऐसी गहरी गहरी आराम से। तो तानदेन प्राणायाम के लिए आपको डायफ्राम मसल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डायफ्राम। अब वो डायफ्राम मसल को लोड आप हल्का सा देंगे, मसल्स हमेशा लोड में इंक्रीज होती है, इसीलिए वेट ट्रेनिंग करते हैं, लोड देते हैं उसको। इसीलिए हम लोग ठहरते हैं बहुत बहुत देर तक, ताकि लोड पड़े आपको और डेवलप हो हम। सांस लो गहरी, छोड़ो गहरा, लो गहरा और छोड़ो गहरा। योग पूरे जीवन की जर्नी है, ये कोई आपके आसन क्रिया प्राणायाम तक सीमित नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे आइसबर्ग, मतलब हिमालय पहाड़ से भी बड़े बड़े पहाड़ समुद्रों में है, बर्फ ऊपर उनकी टिप बहुत छोटी सी दिखाई देती है, नीचे वो बहुत गहरे होते हैं, जैसे दीवार पे कील ठुकी हुई होती है ना, ऊपर थोड़ी सी दिखाई देती है और अंदर बहुत गहरी, ऐसे होते हैं वो आइसबर्ग्स। टाइटैनिक उन्हीं से टकरा गया था, उनके कैप्टन को बताया गया कि देखो सामने आइसबर्ग है, तो उसने देखा, उसने कहा इतना सा, इसको तो हम चूर कर देंगे, टकराएगा तो चूर हो जाएगा, चलो पैर सीधे करो, पैर सीधे, बस शवासन, और यहीं पे हम रिलैक्स, और यहीं पे हम छोड़ेंगे। राइट साइड को करवट ले लो, सब लोग राइट साइड करवट ले करके 2 मिनट बैठ लो। तो मैं स्टोरी आपको टाइटैनिक की सुना रहा था। टाइटैनिक की स्टोरी में टाइटैनिक का कप्तान ने सोचा कि अब इतना सा है ये तो, और वो टकरा गया और टकरा गया ना। मैंने बोला 2 मिनट बाद बैठने को बोला था, 2 मिनट बाद। चलो, तो फिर बात हो रही थी हमारी टाइटैनिक। तो टाइटैनिक के कप्तान ने कहा कि साहब ये आइसबर्ग तो ज़रा सा है, छोटा सा है, इसको तो हम फाड़ते हुए निकल जाएंगे, तो फाड़ दिया उसने। अब किसने किसका फाड़ा ये नहीं पता, लेकिन फट गया कोई, आवाज़ भी आई, देखो ऐसे फट गया, ये होता है। और घमंड का भी करना नहीं। ऐसा ही भारत ने एक बनाया था, उससे पहले ये तो असल में अंग्रेजी विचारधारा हमारे दिमागों को चढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, टाइटैनिक चढ़ गया। इससे पहले बनाया था एक जहाज विक्रांत नाम, वो इससे भी बड़ा था, और उसके साथ भी प्रॉब्लम यही हुई थी। इंसान का जो घमंड होता है ना, वो इंसान को ले डूबता है, और कोई बात नहीं। आप चाहे कितने ही सक्षम हो जाओ तानदेन में, चाहे कितने ही सक्षम हो जाओ मेरुदंड में, अपनी स्पाइन में, और चाहे आपकी बीमारियां कितनी ही दूर हो जाएं, मगर प्लीज़ कभी घमंड नहीं कि मैं तो ऐसा हो। कोई कैसा नहीं हो गया, सब वैसे ही हैं, सब इंसान हैं। और इंसान इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से तालमेल के साथ ही चल सकता है, अकेला नहीं चल सकता। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी चीज, सबसे सिंपल टेक्नोलॉजी सुई, सबसे सिंपल, उसको बनाने के लिए भी मिनिमम 7 लोग चाहिए, तब आप तक सुई पहुंचती है। तो है ना इंटरडिपेंडेंसी कितनी। और आदमी आ जाए गर्रे में, नाक पहले चली गई, बाद में आ रहा है तो काट लेंगे नाक। चलो लेफ्ट साइड कर लेते हो, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा इधर सारा इधर ढलका दो, लेफ्ट साइड से करके पैरों को अपने घुटनों को रिलैक्स करो बिल्कुल। उल्टी तरफ लेटेंगे हम लोग, उल्टा सबका एक सा होगा, उल्टा सबका एक सा होगा, घर का पता नहीं है ये। वेरी गुड। जीवा मैडम का नाम रखूंगा मैं, विचित्र प्राणी की अम्मा। अल्लाह क्या हुआ, क्या कह रहा हूँ मैं, घुटने मोड़ के पेट के पास करो, वो घुटना सीधा कर रही है। नहीं, मैंने कमर भाई को तो कुछ कहा ही नहीं।
बहुत शानदार, बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल, क्या बात है। कल बाहर के 3 लोगों ने आपको देखा, दूर से देखा, वो आपसे इंटरेक्शन उन्होंने नहीं किया। कल उनको रात में फीडबैक आया, उन्होंने कहा कि आप डिफरेंट मनोवृत्ति के लोग, डिफरेंट धर्म के लोग, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लोग, और जिस खूबसूरती के साथ कह रहे थे, हमने तो दूर से ही देखा, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा था कि आज के माहौल में इस तरीके से साथ खाना पीना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर उनके चारों तरफ से एक रोशनी सी है। तो ये रोशनी जो है ये नूर होता है, इसको नूर बोलते हैं। परमेश्वर का नूर है, प्रकाश है, जिसमें हम और आप इस माहौल में रह रहे हैं। बिरले मिल रहा है ये माहौल, और हम चीख के आप भी और हम भी कह रहे हैं, आ जाओ भाई अखंड योग ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, मगर नहीं करो, कोई बात नहीं है, हम ना जीते, सवाल ये है और कोई बात नहीं। चलो अच्छे से 30 सेकंड अंगड़ाई लेनी है, जैसी भी घर में अंगड़ाई लेते हैं ना हम लोग, वैसी अंगड़ाई ले, जैसी भी लेकर के उठते हो, अच्छी बुरी आवाज़ों के साथ, जाते हुए से सीधे सीधे उल्टे फिल्टे। खुल्लर मैडम ऐसे तो ना उठती होगी आप, ऐसे नहीं उठती, जैसे उठती हो वैसे उठो। बहुत शानदार, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। थोड़ी देर तक ताली बजाएंगे हम लोग ना, थोड़ा चोट मार के बजाएंगे, एक ओर से दूसरा ओर से जाना चाहिए। तो आपके हाथों में That's great. थोड़ा चोट मार के, थोड़ा चोट मार यार। वही तो कह रहा हूँ, 2 डाल लेते। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, कैसे लेट हो गए? शानदार, ब्यूटीफुल।